ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतावद्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 16 चैप्टर एंड प्रेयर संख्या 301। तो राक्षस जो हैं कलयुग में क्या करेंगे? ब्राह्मणों के यहाँ पर पैदा होंगे। ऐसा शास्त्र बता रहे हैं। उन दुर्लभ व्यक्तियों को परेशान करने के लिए, दुर्लभ व्यक्ति सब महात्मा से दुर्लभ, उनको परेशान करने के लिए ब्राह्मणों के परिवार में पैदा होंगे। लेकिन अब उससे विचलित नहीं होना है क्योंकि उनका काम यही है, भक्ति में लगे लोगों को परेशान करना। कई बार आप देखते हैं, हमें अक्सर हमने देखा है कृष्ण भावनामृत में कि समाज से हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितने घर से होती है। ऐसा आपने महसूस किया है जी? कितने लोगों ने महसूस किया है? ओहो, हाँ। तो क्या साबित करता है कि घर में ही राक्षस पैदा होते हैं जो कि भक्ति करने से रोकते हैं। हाँ, तो यही लिखा है इसमें, राक्षसा कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्मयोनिषु उत्पन्न ब्राह्मण कुले बाधन्ते शोधयानी कृशान। ये वराह पुराण में भगवान शिव द्वारा कहा गया है। हाँ, ऐसा विप्रेर स्पर्श कथा नमस्कार धर्म शास्त्र सर्वथा निषेध करी बार। शास्त्र ऐसे ब्राह्मणों को छूने, उनसे बात करने या उन्हें प्रणाम करने से मना करते हैं। हाँ, कैसे ब्राह्मण? कैसे ब्राह्मण? जो ब्राह्मण दिखते हैं ये जात से ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण नहीं है। राइट? ब्राह्मण का क्या काम है? पठा पाठन यजन दान प्रतिक्रिया, यानी कि वो शास्त्रों को पढ़ता है, ये मुख्य कार्य उसका, और शास्त्रों को पढ़ाता है। और यज्ञ करता है और यज्ञ करवाता है। हम तो कोई यज्ञ नहीं कर रहे, फिर हरिनाम यज्ञ कर रहे हैं। हरिनाम यज्ञ करता भी है ना? ये मैं कल कहीं बैठा था एयरपोर्ट पे, न्यूज़ तो हम देखते नहीं, वहाँ देखा पता नहीं एक और बाबा जी ने कुछ कांड कर दिया है। मैंने कहा हो गया बस, क्या गई भैंस पानी में। एक और सो कॉल्ड बाबा जी बोलना ही नहीं चाहिए पहले तो। न्यूज़ पेन चैनल वाले भी कह रहे हैं ये बाबा जी का पर्दाफाश, बाबा जी ने ये कर दिया, फिर किसी ने कुछ कर दिया। मैंने कहा अब सब लोग यही कहेंगे। तो इसका क्यों है? क्योंकि पर्सनल लेवल पे क्या वो कर भी रहा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बता तो रहा है बहुत कुछ, क्या वो कर रहा है? हाँ,
क्या ऐसे बाबा जी को आपने खुद भगवान का नाम लेते हुए कभी देखा है? ये बाबा जी ज्ञान की बात ही करते जाते हैं, है ना? क्योंकि दान तप और यज्ञ कभी बंद नहीं करना चाहिए। इसका मतलब बाबा जी द्वारा भी यज्ञ बंद नहीं करना चाहिए, यानी कि बाबा जी को भी हरिनाम लेना चाहिए। हमारे बाबा जी हमारे बाबा जी नाम लेते थे, बस नाम ही अरे वो तो नाम ही लेते थे ना, वो फोटो में भी नाम ही रहे हैं, ऐसे करके नाम ही ले रहे हैं। चाहे जगन्नाथ दास बाबा जी हो, चाहे गौर किशोर बाबा जी हो, चाहे भक्ति विनोद ठाकुर हो, या कोई भी, आप देखते ही ऐसे उनको, हमारे आचार्य हो, हमने तो नहीं देखा उनको। तो उनकी पर्सनल साधना कभी तो दिखेगी, कब करते हैं? रात के 1 से 2 में करते हैं क्या? हाँ, तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर व्यक्ति पर्सनल साधना भी करे। लेकिन कुछ लोगों को चीप व्यक्ति चाहिए, चीप ही प्रोसेस चल रहा है सारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी सही लोग नहीं है, ज्ञान समाप्त हो चुका है। जैसे कितने सारे लोगों ने डॉक्टरों से धोखा खाया है। आप लोगों ने खाया डॉक्टरों से धोखा? बहुत धोखा खाया लोगों ने, रोज़ ही खा रहे हैं। ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर देते हैं, बाद में पता चलता है तो ज़रूरत ही नहीं थी करने की। हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या सारे ही डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं? क्या कोई डॉक्टर अच्छा कर ही नहीं रहा है? कर भी रहा है, तो उसको ढूंढना पड़ता है हमें, कौन सही डॉक्टर है उसके पास जाया जाए। वैसे ही आध्यात्मिक गुरु सही कौन है उसको ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ हमने आपको बताई कि वो पर्सनली खुद भी वो भक्ति करे, तभी तो दूसरे को एक्सपीरियंस बताएगा अपना, कि मैंने ये भक्ति करी और मेरा ये एक्सपीरियंस है। रियलाइजेशन किसका होता है? पड़ोसी का, अपना। शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसको करते हैं, फिर रियलाइजेशन होता है, फिर उसको बोलते हैं, तब जाके वो परफेक्ट है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो खुद भी शास्त्र का पठन करे और फिर उसको पढ़ाए, यज्ञ करे और यज्ञ कराए, यानी कि हरिनाम करे और हरिनाम कराए, दान ले और दान दे। इस प्रकार इस्कॉन को कितना दान मिलता है? इस्कॉन दान देता है, देता ही रहता है, वो तो हमें हारता नहीं बहुत दान देता है। हाँ, प्रभुपाद ने कहा था कि हमारा पैसा बैंकों में नहीं होना चाहिए, हमारा पैसा खर्च होना चाहिए इस्कॉन संप्रदाय का। ये नहीं कि हम बहुत करोड़ों रुपया, जैसा अक्सर कहीं देखा गया है, करोड़ों रुपया, वो चले गए संत महात्मा, पीछे से करोड़ों रुपया निकला। हाँ, यहाँ हमेशा शॉर्टेज रहती है, अनलिमिटेड पैसा आता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, लक्ष्मीपति के पुजारी हैं, पैसा क्यों नहीं आएगा? यह सही बात है कि इस्कॉन के बाद बहुत पैसा है, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी पैसे की कमी है क्योंकि इतना उसको खर्च कर देते हैं। हाँ, अलग अलग जगह पर संसार में इतने प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या बताएं। मॉल बनने से शॉपिंग की एक्साइटमेंट बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी। तो क्या बड़े बड़े भव्य मंदिर बनने से भक्ति की एक्साइटमेंट बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। आजकल तो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। हाँ, क्या करें, पहले देखते हैं फैसिलिटी, मीन क्या फैसिलिटी क्या है। हाँ, तो लोगों को घूमने की जगह चाहिए, घूमने की जगह तो बची नहीं दुनिया में, तो मंदिर ही ऐसे बनाए गए हैं कि मंदिर में ही घूम ले। क्योंकि पहले ही ज़माने के भी मंदिर ऐसे होते थे, घूमने जाया करते थे लोग वहाँ, पारिवारिक जीवन से थोड़े से त्रस्त हो गए हैं, चलो मंदिर चलते हैं। कहाँ चले? श्रीरंगम जी चलते हैं। चलते 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 मंदिर ही ख़त्म नहीं हो रहा है। अब तो फिर भी आपको जब श्रीरंगम में जाते हो तो मार्केट दिखती है ना, एक द्वार से दूसरे द्वार के बीच में मार्केट दिखती है, ऐसा लगता है हम सड़क में हैं। पहले वो मार्केट नहीं थी, अंदर ही अंदर वो द्वार थे। हाँ, तो वहीं बहुत पहले से मंदिर चालू हो जाता है एक तरह से देखा जाए तो। अभी भी जो मंदिर है वो भी बहुत बड़ा है। ऐसे मंदिर दिखते हैं हमें अक्सर, प्राचीन काल के मंदिर। हाँ, जगन्नाथ मंदिर देख लीजिए, मीनाक्षी टेम्पल देख लीजिए, वो अपने आप में एक विज़िट है, एक टूर है। और अब श्रील प्रभुपाद की कृपा से मायापुर मंदिर देख लीजिए। तो इस प्रकार के मंदिर, कोई सा भी मंदिर देख लीजिए, दिल्ली मंदिर देख लीजिए, हमारा कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मंदिर आने वाला है। तो इसलिए दान करना भी है, बैंकों में पैसा जमा करने के लिए नहीं है। तो ये ब्राह्मण के कार्य हैं। जो ये ना कार्य करे और अपने आप को ब्राह्मण बोले, उसको छूना तक नहीं है, बता रहे हैं यहाँ पर। उस ब्राह्मण के पास भी नहीं जाना, निकट भी नहीं जाना है। किमत्र बहुनोक्ते न ब्राह्मण या हर्वाश्वेष्ण तेषां संभाषणं संस्पर्श प्रमोदे नापि वज्येत। इस पर और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जो ब्राह्मण भगवान के प्रति भक्ति नहीं रखते, उनसे गलती से भी बात करने और छूने से बचना चाहिए। बिल्कुल। एक और बात,
ब्राह्मण की योग्यता। क्यों? भगवान का भक्त होना चाहिए, भगवान का दास होना चाहिए। भक्त मतलब एक ही होता है, दास, समझ लीजिए। वो दासत्व से भगवान से प्रेम करता है और दासत्व बढ़ता जाता है। तो भगवान का भक्त होना चाहिए। हाँ, देखें आप लोगों ने धोती कुर्ता और मोटी पेट वाले जो भगवान के भक्त नहीं हैं। भगवान कितने हैं संसार में बताइए जी? भगवान तो एक ही है। अच्छा, एक ही है तो राम कौन है फिर? वरा कौन है? उन्हीं का रूप है। अच्छा, तो उन्हीं का रूप तो गणेश जी भी है फिर? नहीं है? और शिव जी भी तो उन्हीं का रूप है। अंश है उनके। ओके, ये सारे उनके अंश हैं। अंश तो हम भी हैं उनके। उनका विस्तार नहीं है, उनका स्वांश नहीं है। स्वयं भगवान इनको नहीं कह सकते। ये अलग अलग शक्ति है उनकी, जीव शक्ति, अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं, ये उनके अंतर्गत ये लोग सारे आते हैं। लेकिन भगवान स्वयं इनको नहीं कहा जा सकता। लेकिन कई सारे पंडित जी इन्हीं की पूजा कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? बताइए जी। कई सारे पंडित, तो फिर वो ब्राह्मण कहे जाएंगे? हम तो उनको ब्राह्मण ही कह रहे हैं ना। पंडित जी, ब्राह्मण जी इंटरचेंजेबल वर्ड माने जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण भगवान के प्रति भक्ति नहीं रखते, गलती से उससे बात भी नहीं कर लेनी चाहिए। हमने तो श्राद्ध पे बुला लिया, उनको खिला भी दिया। जिसको श्राद्ध पे आपने खिलाया, जो भी भक्त सुन रहे हैं इसको कभी सुनेंगे, उससे आपने पूछा कि स्वामी जी को नाम जपते हो क्या? किसको भगवान मानते हो? हाँ, तो इस प्रकार के प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसे ब्राह्मणों के चक्कर में हम मारे जाएंगे। यहाँ तो लिखा है कि बात नहीं करनी है उनसे, उनसे छूना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या हैं? वो राक्षस हैं। बताइए। अभी एक आध श्लोक और सुन लेते हैं। शपा कमिव नेक्षेत लोके विप्रम वैष्णवम वैष्णवो वर्ण ब्राह्मोऽपि पुनापि भुवनत्रयम्। जैसे इस संसार में किसी को कुत्ते खाने वाले चंडाल को नहीं देखना चाहिए, वैसे ही किसी को अभक्त ब्राह्मण को नहीं देखना चाहिए। और सुनना है, ब्राह्मण है यदि अवैष्णव है तबे तार अलापेह पुण्य या क्षय। जो कोई अभक्त ब्राह्मण से बातचीत करता है वह अपना पुण्य खो देता है आज तक का। बताइए, इस्कॉन एक्सट्रीमिस्ट है? बताइए, बोलिए, इस्कॉन एक्सट्रीमिस्ट है? शास्त्र में ऐसा लिखा है भैया, हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम तो वही बोलते हैं जब साथ में बोला भगवान ने कि देवताओं की पूजा करना अविधि पूर्वकम है। अविधि इसका मतलब क्या होता है? अविधि रॉन्ग मेथड, विधि अविधि, ये इसको करने की विधि है, ये अविधि है, ऐसा नहीं करना चाहिए, यही तो मतलब है। तो आप मुझको बोल रहे हैं तो ये बोलते हैं जी नहीं नहीं, ये तो एक ही को मानते हैं, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो एक ही तो भगवान है संसार में, तो उन्हीं को माना जाता है। और कह रहे हैं बाकी जो भगवान की भक्ति नहीं रखता है, जो ये तपा जो भी हमने बोला था सारे प्रोसेस नहीं करता है, वो राक्षस है बता रहे हैं। उससे बात नहीं करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। उसको अगर आप देख ले करें, कुत्ते खाने वाले चंडाल को जैसे नहीं देखना चाहिए, वैसे ही इन ब्राह्मणों को नहीं देखना चाहिए। अब बताइए। हाँ, और अगर कोई देखता है तो क्या होगा? उसका आज तक का जितना भी पुण्य है वो ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया कितना खतरनाक है? और भक्त के अंदर ईर्ष्या नहीं होती है। ये भी वैष्णव का एक ब्राह्मण का एक कार्य क्या है? यही तो है। और जो भगवान से भक्ति रखता है वो वैष्णवों से कैसे द्वेष रख सकता है? तो जो वैष्णव से द्वेष रखे उससे भी दूर रहना चाहिए। ऐसा ही था ये ब्राह्मण जिसने हरिदास ठाकुर के ऊपर इतने सारे आरोप लगाए थे। तो क्या हुआ उसके साथ? से विप्राध मेर कत दिवस था किया, वसंत न सीका तार पड़ी लखा सिया। कुछ दिनों के भीतर उस दुष्ट ब्राह्मण को चेचक हो गया और परिणाम स्वरूप उसकी नाक पिघल कर गिर गई। चेचक दाने 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 होते थे ऐसे, या कोड़ हो गया समझ लीजिए। चेचक वैसे डिफरेंट चीज़ है। हाँ, तो उससे क्या हुआ? धीरे धीरे ये नाक गल गई और ये नाक छेद रह गए, मतलब छेद तो रहेंगे ही, ये नाक ऊपर झड़ गई। नाक से आदमी की शक्ल का बड़ा वो है नहीं, चपटी नाक, ऊंची नाक, ऐसी मोटी नाक, ये नाक, आदमी का चेहरा ही बदल जाता है। और नाक झड़ जाए तो कैसा रहेगा?
एक बात तो बढ़िया है, उंगली नहीं डालनी पड़ेगी उसके बाद। तो परिणाम स्वरूप उसकी नाक पिघल के गिरी। बताइए नाक क्यों पिघल के गिरी? क्योंकि उसने निंदा करी वैष्णव की। हाँ, वैष्णव अपराध किया। तो हमारे साथ बीच में तो हरिदास ठाकुर नहीं है, तो हम थोड़े फ्री हैं आजकल। बहुत बढ़िया हो गया, हरिदास ठाकुर चले गए, नहीं तो हमसे भी अपराध हो जाता। नहीं, अच्छा है, अभी भी है, मतलब हरिदास ठाकुर हैं अभी भी। अच्छा, ये कह रहे हैं हरिदास ठाकुर अभी भी हैं, इसलिए उनके प्रति हमें ध्यान रखना है। सब भक्तों के प्रति रखना है, सब भक्तों के प्रति रखना है, एक्सेप्ट जो मेरी क्लास में है उनके लिए भी, जो छोटे हैं उनसे भी। ओके, ठीक है जी। हरिदास ठाकुर बलि ले कहिए न कृष्ण हो ताहार शास्ति करी लेना तेन। हरिदास ठाकुर के लिए उसने जो सजा प्रस्तावित की थी वही कृष्ण ने उसे दी। यद्यपि हरिदास ठाकुर ने उस पापी नास्तिक को शाप नहीं दिया था, अशुभ की कामना नहीं करी थी, लेकिन क्योंकि उसने आपत्तिजनक शब्द बोले थे, हाँ, इसलिए भगवान ने उसको ऐसी सजा वास्तव में दी। विषयेते मग्न जगत देखी हरिदास दुखे कृष्ण कृष्ण बलि छाड़े न निश्वास। संपूर्ण जगत को इंद्र तृप्ति में लीन देखकर, तो ये कथा यहाँ समाप्त होती है। आपने इसकी शिक्षाएं अवश्य ले ली होंगी। इसका मतलब क्या है? हमने सुना कि वैष्णव कौन है, ब्राह्मण कौन है, वास्तविक ब्राह्मण कौन है। और इसमें सुना वैष्णव निंदा करने से क्या होता है, और जोर से हरिनाम उच्चारण करने से क्या होता है, क्योंकि इसका यही ऑब्जेक्शन था कि तुम जोर से क्यों बोलते हो। तो विषयेत मग्न जगत देखी हरिदास, संपूर्ण जगत को इंद्रिय तृप्ति में लीन देखकर हरिदास ठाकुर अत्यंत दुखित हो जाते थे और कृष्ण नाम का जप करते हुए गंभीर निश्वास लिया करते थे। हाँ, तो हम लोग एक तो एक्टिव प्रचार कर सकते हैं जा जाके, एक हम प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम जप करें तो हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं, है ना। प्रार्थनाओं से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अद्वैत आचार्य ने प्रार्थनाएं करी बैठ के, खूब भगवान को ही बुला लिया। भगवान क्या होगा इस संसार के लोगों का। आप लोगों ने कहीं प्रार्थना करी? नहीं करी, अपने लिए ही कर लो। बोलिए जी, आप लोगों ने अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करी? जो भक्ति में नहीं है कि वो भक्ति में आ जाए, करी? किसी ने हाथ खड़ा करो। बाकी लोगों के पहले से भक्ति में होंगे, आई होप, इसलिए नहीं करी होगी आपने, है ना। नहीं करी। अगर जिसके पेरेंट्स नहीं है भक्ति में तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए, भक्ति में आए। उसके बाद आपके कॉलोनी के लोग सारे भक्त हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करी आपने? नहीं करी। फिर कितने सारे जीव जंतु आप लोग रोज़ देखते हो सड़कों में चलते हुए, हाँ, उनके लिए प्रार्थना करी? किसी को कष्ट में देखा आपने जीव को? आपने किसी कष्ट देखा? किसी को, किसको देखा? सुअर, क्या चूहा? कष्ट में क्यों था वो? बिल्ली के मुंह में था क्या? पिंजरे में था, बिल्ली खा रही थी। जिंदा ही खाया जाता है इन सब कुछ चीज़ों को, जिंदा ही तो मरते हैं, वो खाते खाते ही मरते हैं, उसी प्रोसेस में मरते हैं। तो है तो समस्या ही, भगवान का बनाया हुआ है, लेकिन एक तरह से कितना कष्ट है हमारे जीवन में, सबके जीवन में। और क्या देखा? डॉगी देखी, इसका पैर। हाँ, चिड़िया को क्या प्रॉब्लम देखी आपने? पंख टूट गए थे। फिर पंख टूट गए थे उनके, किसी चिड़िया के। और हाँ जी, नरोत्तम प्रभु, एक कुत्ता एक चिड़िया के पीछे पड़ गया था, देखा? कहाँ चिड़िया उड़ने वाली, कहाँ कुत्ता नीचे भागने वाला, फिर भी खा जाता है वो। कुत्ते के अलावा ज़िंदगी में है कुछ? हाँ। और कुछ भिखारी देखे आप लोगों ने? भिखारी बुरी हालत में, गाय देखी बुरी हालत में। कलयुग का सिम्टम है। तितलियाँ देखी, बहुत सारे जीव देखे। अब क्वेश्चन, हाँ जी बूझ, बैल देखे? हाँ, इतना सामान रख देते हैं बैल के ऊपर कि वो गिर जाता है। अरे चांदनी चौक में जाएंगे, अभी तो पता नहीं, इंसान के ऊपर, वो इंसान चलते हैं अभी भी, वो लेके ठेले से, वो बंद हो गए। हाँ हाँ, चलता है ना वो, और कंधे पे लेके जाते हैं, आप देख लोगे तो। और हमारे ज़माने में ठेले वाली की हड्डी टूट जाती है। हमारे ज़माने में ये रिक्शा नहीं होते थे, पैर वाले रिक्शा भी नहीं होते थे, बहुत पहले।
वो खींचने वाले रिक्शा होते थे। कलकत्ता में बहुत लेट समय तक, और मसूरी में हमने देखा, देहरादून मसूरी में, वो पहाड़ में हाथ से चलाने वाला टांगा खींच रहा है, और हम बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, वो खींच रहा है, और चढ़ाई में खींच रहा है, और रुका तो पीछे को गया। तो ये कष्ट है कि कितने कष्ट हैं, लेकिन उसके लिए कंपैशन पैदा होना चाहिए हमारे हृदय में। आपको कहना है? हाँ, बंदर ने चिड़िया को खा लिया, हो गया बस। तो करना क्या है? करना है कि पहले तो हृदय में कंपैशन पैदा हो, है ना। और वो कंपैशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको पानी पिला दो, इसको ये कर दो। वास्तव में वो कष्ट में क्यों है ये समझना पड़ेगा आपको। क्यों है वो कष्ट में? क्योंकि उसने कर्म ऐसे किए हैं, उसको वैष्णव का संग नहीं मिला, उसको हरिनाम नहीं मिला। हम उसको कैसे दे पाएँ, है ना, कैसे हम उससे संसार का उद्धार कर पाएँ। वैष्णव के अंदर कंपैशन होता है, यही कंपैशन से ही सारी परंपरा चलती है। प्रेम, दया, मर्सी। तो मर्सी का सही मतलब समझना चाहिए हमें, और प्रार्थनाएं करनी चाहिए भगवान से, कैसे सारी जीवात्माएं इनका उद्धार हो पाए। बोलिए जी, करेंगे प्रार्थना? नहीं तो कोई फायदा नहीं, हाय बेचारा, ओके खाने लगे अपना। कुछ करना भी चाहिए ना, खाली बेचारा बोल के काम चलता नहीं है। इसलिए हमारे वैष्णव ने ऐसा किया है, प्रसाद बांटा है। जानवरों को प्रसाद बांटते हैं हम लोग, कितना कुछ करते हैं। यही इसका कारण है कि उनके हृदय में अपार करुणा होती है। रह गया कुछ? बोलिए। ये कह रहे हैं जी, अब गिरिराज का अभिषेक किया था तो पानी नीचे गिर रहा था, उसको कुत्ते पी रहे थे, तो वो कुत्ते तो वो उनका तो कल्याण हो गया, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो अभिषेक पी लिया, डेफिनेटली वो वैष्णव रहे होंगे, किसी कारण से कुत्ते बन गए और यहाँ अभिषेक का जल पी लिया। कत दिन ने वैष्णव देखी थे, इच्छा करी आई लेना हरिदास नवदीप पुरी। कुछ दिनों बाद हरिदास वहाँ के वैष्णव के साथ रहने की इच्छा से नवदीप गए। तो हरिदास ठाकुर अब कहाँ चले गए? नवदीप में चले गए। हरिदास से देखी या सकल भक्तगण, हई लेना अतिशय परानंद मन। हरिदास को देखकर नवदीप के सभी भक्त अति प्रसन्न हो गए, और वैष्णव ने अपने परिवार का सदस्य मानने लगे। ऐसा उनका नेचर ही ऐसा था। आचार्य गोसाई हरिदासे रपाइया, रखी लेना प्राण हेते अधिक करिया। हरिदास का संग पाकर अद्वैत आचार्य ने उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय उनको माना। ये वैष्णव का गुण है कि वो भगवान का किसी को प्रिय देखता है तो उसका प्रिय वो बन जाता है। समझ में आया? हमारा प्रिय कौन बनता है? कौन बनता है हमारा प्रिय? जनरली फ्रेंड हमारे, नेचुरली बताइए ना, सोच के। अभी भी जो आपके दोस्त यार हैं, दोस्तनियाँ हैं, वो किस आधार पे बनी है? जो हमारे हाँ में हाँ मिलाता है। और कुछ बताइए, और कुछ? मेरी सोच रखता है। हाँ, जिसने हमारी कभी कुछ हेल्प करी होती है, हमारे घर आ गया हो, 2-4 बार आ गया। हाँ, जो हमारे जैसे हमने शिफ्ट किया कहीं पर, हमारे घर में जो 4 बार आ गया, ऑब्वियसली बाकी लोग नहीं आए, तो क्या बन गया? हमारा क्लोज मित्र बन गया। ऐसे ही तो बनते हैं। जिसने हमारी कोई मदद कर दी, जिसने हमारी बात सुन ली, जिसने हमारी तारीफ कर दी या व्हाटएवर। और वैष्णव के लिए प्रिय कौन बन जाता है? इसके विपरीत बताइए। जो भगवान का जितना अधिक प्रिय है, सर्वेंट है, ज़्यादा अच्छा सेवक है, वो उसके प्रति गाढ़ प्रेम पैदा कर लेता है अपने आप ही। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको भगवान से प्रेम है। इसलिए वो देखता है, ओह ये मेरे प्रेमी का कितना अच्छा प्रेमी है। अपने आप उसके हृदय में प्रेम पैदा हो जाता है। ये वैष्णव का गुण है। समझ में आया? तो हमारे रिश्ते किसके आधार पर होते हैं? जो सही वैष्णव है, कृष्ण के आधार पर। कोई भी व्यक्ति को देखते हैं कि कृष्ण के लिए सेवा कर रहा है, लग रहा है, हाँ, जितना अच्छा सेवा कर रहा है, जितना अच्छा है, तो उतना ही हमारा मित्र बन जाता है। चाहे वो हमारे घर में आया हो या ना आया हो, चाहे उसने हमारी तारीफ करी हो या ना करी हो, चाहे उसने हमारी मदद करी हो या ना करी हो। बताइए। हाँ, सोच सोच कर, सुन सुन कर उसके बारे में वो हमारा मित्र बन जाता है। मित्र बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत साथ में एक साथ रहा जाए, टाइम स्पेंड किया जाए। इट इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल दोज थिंग्स।
जो विचार करने से आते हैं। तो आप सोचिए, क्या हम भी मित्र इसी हिसाब से बनाते हैं? है ना, नहीं बनाते। बल्कि हमें कोई अगर डांट दे और वो परम वैष्णव हो तो हमारा दुश्मन भी बन जाता है वो। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए, यदि हम वास्तव में भगवान से प्रेम करते हैं या भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा कि मुझे पूछा जा रहा है कि नहीं। सोचना क्या होगा, बोलिए, कि भगवान को पूछा जा रहा है कि नहीं, कृष्ण को पूछा जा रहा है कि नहीं। और जहाँ पर कृष्ण को पूछा जा रहा है, जो कृष्ण को पूछ रहा है वो हमारा प्रिय बन जाता है। इसलिए हरिदास ठाकुर सबके प्रिय बन गए, जबकि मुस्लिम भी थे। हाँ, कई लोग तो मुस्लिम देखकर ही अरे तो मुस्लिम है, कई उनसे दूर हो जाते होंगे ना फिर। लेकिन यहाँ पर अद्वैत आचार्य उनके प्रिय बन, इतने प्रिय बन गए, बताते हैं कि जब अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध किया तो मुस्लिम को बुला लिया। बताइए, गए सारे पूर्वज नरक में। हाँ, तो इस प्रकार से इतने प्रिय बन गए कि वो मुस्लिम को बना लिया, लो जी श्राद्ध मैं तुम्हें खिलाऊंगा। उन्होंने बोला मुझे श्राद्ध खिलाओगे, क्या दुनिया कहेगी, क्या होगा। हाँ, तब उन्होंने बहुत उनकी गुणगान किया कि तुम्हें खिलाने से तो मेरे क्या क्या हो जाएगा पता नहीं संसार में, ऐसा सभी को खिला दिया हो, भगवान को खिला दिया हो। इस प्रकार से वैष्णव का हृदय होता है। सीखने की बात क्या है कि हमारे रिश्ते, नाते, मित्रता इस आधार पर होनी चाहिए कि कृष्ण के लिए कौन कितना प्रिय है, कैसी सेवा कर रहा है, मेरे लिए क्या कर रहा है। अगर अभी भी हम यही सोच रहे हैं तो इसका मतलब आई एम दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन स्टिल। सर्व वैष्णवेर प्रीति हरिदास प्रति, हरिदासो करे न सबारे भक्ति आती। सभी वैष्णवों ने हरिदास पर अपना स्नेह बरसाया और उन्होंने भी अत्यंत भक्ति भाव से उनका प्रत्युत्तर दिया। हाँ, ददाती प्रतिगणाती पाषंडी सकल यत दैय वाक्य ज्वाला, अन्यो अन्य सबे ताह कहिते लागिला। उन्होंने आपस में नास्तिकों के जलते हुए आपत्तिजनक कथनों पर चर्चा करी। हरिदास के प्रति भक्त ब्राह्मणों का प्रेम देखकर ईर्ष्यालु नास्तिक व्यक्ति और ज़्यादा कड़वे वचन बोलने लगे। ऐसे कथनों के बारे में सुनकर भक्त अत्यधिक पीड़ित हो गए और इन कथनों पर विचार करने लगे। गीता भागवत लई सर्व भक्त गण, अन्यो अन्य विचारे थके न सर्वक्षण। फिर भक्त लगातार एक दूसरे के साथ भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के विषयों पर चर्चा करते रहे। यही एकमात्र तरीका था उन चीज़ों से निकलने का। उनकी गाली के बदले में गाली नहीं देनी थी, क्या करना था, भगवान की फिर से चर्चा करनी थी। हाँ, भगवान के विषयों में चर्चा करनी आवश्यक है। वही हमारे हृदय को तृप्त कर सकता है। जलते हुए सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। किसकी शरण में आया, राम की शरण में आया, कृष्ण की शरण में आया। तब ऐसा संसार दावनल, उसमें भी यही बताया गया कि जलते हुए हृदयों को, हमारे जलते हुए हृदयों को जब हम कृष्ण संबंधी विचार विमर्श करेंगे तो उससे क्या होगा, शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। कैसे जल रहा है हमारा हृदय, किस किस चीज़ से जल रहा है, इच्छाओं से जल रहा है। सबसे ज़्यादा तो इच्छाओं से ही फिर लोभ हो रहा है। आप जानते हैं कि किसी बहुत ही गुस्से वाले व्यक्ति को शांत किया जा सकता है, किसी भूखे को खिला के तृप्त किया जा सकता है, किसी प्यासे को पिला के तृप्त किया जा सकता है, थके हुए को पैर दबा के तृप्त किया जा सकता है, लेकिन किसी लोभी व्यक्ति को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। लोभी, हाँ, कौन है लोभी, जिसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, एक इच्छाएं खत्म होती है दूसरी। ऐसा कौन है, ऐसा व्यक्ति, सारे ही व्यक्ति ऐसे होते हैं। ये सांसारिक इच्छाएं लोभ पैदा करती हैं, काम से लोभ पैदा होता है और वहीं से क्रोध पैदा होता है। काम, क्रोध और लोभ ये क्या है, ये नरक के द्वार हैं। सोचिए, ये इच्छाएं हमें नरक में लेके जाती हैं, समझिए बात को। लेकिन जब हम कृष्ण संबंधी चर्चा करते रहेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे उससे इनको शांति मिलेगी। क्रोध की ज्वाला को शांति मिलेगी, ईर्ष्या की ज्वाला को शांति मिलेगी, लोभ की ज्वाला को शांति मिलेगी। इसलिए यही करना चाहिए, चर्चाएं करनी चाहिए कृष्ण। ये इन लोगों ने किया। तो गीता भागवत लई सर्वभक्तगण, अन्यो अन्य विचारे थाके न सर्वक्षण। हाँ, बहुत क्रोध आ रहा है हमें, किसी ने हमें कुछ कर दिया, क्या करें, गीता भागवत पढ़ें, हरि नाम लें, उसी से इसको शांति मिलेगी। हाँ, और फिर विचार कर सकते हैं बहुत सारे जो हमने सोचे हैं, बोले हैं। क्या वो वैष्णव जिसने हमें बोला है वो भगवान के कितना प्रिय है,
चलो जैसा भी उसने मेरे साथ किया, लेकिन भगवान के लिए बहुत प्रिय है, भगवान की बहुत सेवा करते हुए हमने उसको देखा है, ओके नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट भगवान की सेवा में लगे हैं वो व्यक्ति और इसलिए हमारे प्रिय बन गए। कर सकते हैं सर, भगवान की सेवा में लगे हैं। ये सोच के हमें अपने दोस्तियाँ बनानी चाहिए, ठीक है जी, मित्रता बनानी चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, आपस में चर्चाएं करी कि देखिए जी वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, हरिदास ठाकुर के बारे में बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्या करें, आइए हरि नाम लेते हैं और क्या करें। क्योंकि नफ़रत से और नफ़रत बढ़ती है, फिर और नफ़रत बढ़ती है। तो नफ़रत को बढ़ाना नहीं है, किसी एक व्यक्ति को वहीं पर रोक देना है उसको कि मैं इसको यहीं रोकता हूँ। हम उसको बढ़ाते चले जाते हैं और वो बढ़ती चली जाती है और एक दिन उसमें हम खुद जल जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।